नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? कुछ ड्रामा क्यों नहीं, अल्लाह मालिक है। देखें मैं क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होके मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे उस वक्त। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हरीम शाह सामने आ गई। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रंगीले वजीरों के पोल खोल दिए। वीडियो लीक्स ने पाकिस्तान के सियासी ऐवानों में थरथली मचा दी है। हरीम शाह किसके इशारे पर हुकूमत गिराने के दर पे हो गई। टिकटॉक गर्ल हरीम शाह की चंद ही वीडियोस ने कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चलाने वाले रंगीले वजीरों और मुशीरों के करतूत दिखाकर हरीम शाह ने उनके असली चेहरों से नकाब उठा दिए हैं। कंदील बलोच के बाद हरीम शाह दूसरी ग्लैमर गर्ल के तौर पर सामने आई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ग्लैमर के नाम पर बेहयाई को तो उछाला ही है, ताहम उसके साथ साथ उन्होंने रंगीले सियासतदानों को भी सरे बाजार ला खड़ा किया है। हरीम शाह को वीडियो लीक्स की वजह से जान के खतरात भी लाहक हो गए हैं और वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। जराए का कहना है कि हरीम शाह ने ऐन उस वक्त वजीरों के खिलाफ वीडियो लीक्स का सिलसिला शुरू किया जब इमरान खान की हुकूमत को चारों जानिब से गिराने की साजिशें की जा रही हैं। इमरान खान के इस दौरे हुकूमत में ही बड़े हसास इदारों में जंग शुरू हो चुकी है। जराए के मुताबिक हरीम शाह किसके इशारे पर ये खेल रचाने में लगी हैं या अपनी शोहरत की खातिर उन्होंने वीडियो लीक्स का प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, ये अलग बहस है। ताहम सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम चलाने वालों को बेनकाब कर दिया है। वाज़ेह रहे कि शेख रशीद समेत दूसरे वजीरों को निशाना बनाने और धमकियां देने से पहले हरीम शाह ने वजारत खारजा के दफ्तर पहुंचकर भी एक मुतनाज़ा वीडियो बनाई थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि हरीम शाह के पीछे कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जो उसको रसाई दिलवाने में मदद फराहम करती है। वजीर खारजा से भी पहले हरीम शाह ने मारूफ एंकर मुबशिर लुकमान और सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान को नाको चने चबवाए और उनको बदनाम किया था। नाजरीन, उर्दू पॉइंट के एंकर पर्सन फरूख शहबाज वड़ाइच के साथ हरीम शाह ने बैरून मुल्क से गुफ्तगू करते हुए इंकिशाफ किया है कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने उनकी तीसरी दोस्त से निकाह कर रखा है। कुछ दिन पहले उसका शेख साहब से झगड़ा हुआ तो उन्होंने शेख रशीद की कुछ वीडियोस लीक कर दी। हरीम ने दावा किया कि उनकी ये वीडियोस तो कुछ भी नहीं, उनके पास शेख साहब की उरिया वीडियोस मौजूद हैं जो आने वाले दिनों में रिलीज की जा सकती हैं। हरीम शाह का कहना है कि शेख रशीद उनके साथ राब्ते में हैं, वो मामला ख़त्म करना चाहते हैं। जिस लड़की से शेख साहब का ताल्लुक है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। दूसरी तरफ हरीम शाह ने एक और तस्वीर अपलोड की जिसमें वो किसी की गोद में बैठी नजर आती हैं। उनका कहना है कि ये भी एक अहम वजीर और इमरान खान के करीबी साथी हैं। आने वाले दिनों में उसकी वजारत भी मेरी वीडियो से ही जाएगी। हरीम शाह का कहना है कि वजीर का नाम आने वाले दिनों में जाहिर कर दूंगी। हरीम शाह ने बड़ी बेशर्मी से एतराफ़ किया है कि तस्वीर में जिसकी गोद में बैठी हूँ ये मेरे मिशन का हिस्सा है। मिशन करते वक्त बाज़ दफ़ा कई लोगों से फ्रैंक होना पड़ता है, मजाक करना पड़ता है, हत्ता के गोद में भी बैठना पड़ता है, मगर उन सब बातों का कोई मकसद नहीं होता। उर्दू पॉइंट के एंकर पर्सन फरूख शहबाज वड़ाइच ने इस हवाले से इंकिशाफ किया है कि उनकी हरीम शाह से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि ये वीडियोस लीक करके क्या आप हुकूमत गिराने जा रही हैं, जिस पर हरीम शाह ने कहा कि मुझे इमरान खान बहुत पसंद हैं, वो मेरे लीडर हैं। अगर वो वजीर आजम ना होते तो ये जितने वजीर बने हैं मैं उन सब के करतूत अवाम के सामने लाती, मगर मैं नहीं चाहती इमरान खान की हुकूमत को मेरी वजह से नुकसान पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अलावा उन सब वजीरों की ऐसी हरकतें हैं मैं सामने लाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। सच्ची बात तो ये है कि बहुत सी वीडियोस में इमरान खान साहब की वजह से होल्ड की हुई हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया पर हरीम शाह की वीडियोस लीक करने का दावा करने वाले भोला रिकॉर्ड से मुतालिक हरीम का कहना है कि मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहती, वो सिर्फ मेरा नाम लेकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर हरीम शाह कहती हैं कि अभी तो हम चिल कर रहे हैं, जब जी चाहेगा लौट आएंगे।
حریم شاہ کی واپسی کے بعد کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں سارا پتہ چل جائے گا، مگر حریم شاہ نے جن رنگیلے وزیروں اور مشیروں کا توا لگایا ہے اس سے ان کے کرتوت کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت چلانے والے دراصل کس کماش کے لوگ ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حریم شاہ نے جب سے سیاستدانوں کی پٹاری میں ہاتھ ڈالا ہے اس دن سے ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ حریم شاہ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کر کے آپ نے خطرات مول لیے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے ہولناک واقعات دیکھے ہیں۔ قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس کا جواب دیتے ہوئے حریم شاہ نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ حریم شاہ نے کہا کہ ایک نہ ایک دن سب نے اللہ کو جان دینی ہے۔ حریم شاہ نے کہا کہ کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ میری تو خواہش ہوگی کہ میں شہادت کی موت مروں۔ حریم شاہ نے اس سے قبل اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے عزت بخشی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ جل رہے ہیں مجھے سے ان کو میں جلاؤں گی، ان کو تکلیف پہنچے گی میں پہنچاؤں گی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ویڈیو بنا لینے سے کوئی آفت نہیں آ جاتی۔ خیال رہے کہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ دفتر خارجہ کی عمارت میں داخل ہو کر میٹنگ روم میں آزادانہ گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ حریم شاہ نے دفتر خارجہ میں لی گئی اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی تھی جس کے کیپشن میں لکھا تھا وزیر اعظم حریم شاہ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس ویڈیو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ لوگ طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا ہم بھی وزیر اعظم ہاؤس جا کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں؟ دوسری جانب حریم شاہ نے خود پر تنقید کرنے والے افراد کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میری اس ویڈیو کو لے کر بہت سی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں، سب اپنی اپنی زبانوں کو لگام دیں، میں اپنی زندگی ہے، میں جیسے مرضی چاہوں اس کو گزاروں، آپ لوگوں کو میری ذاتی زندگی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تاہم یہ سوال حریم شاہ سے پھر بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آزادانہ زندگی جینے کا حق رکھتی ہیں تو انہیں دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ کیا وہ دوسروں کے نجی معاملات میں دخل نہیں دے رہی ہیں؟ ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔